नाटो को हिला दिया भारत ने, जर्मनी झुका भारत के सामने, माननी पड़ी शर्त। जर्मनी ने किया भारत को लेकर बड़ा ऐलान, भारत में इन्वेस्ट करेगा 10 बिलियन यूरो। भारत ने किया अमेरिका के साथ बड़ा कांड, अमेरिका रच रहा था भारत के टुकड़े करने की साजिश। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जर्मनी दौरे पर थे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई परियोजनाओं को शुरू करने पर सहमति बनी। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ पर भारत के सामने जर्मनी को झुकना पड़ा। अब इसे आप चाहे जर्मनी का आपसी सहमति या मजबूत होते संबंध समझ ले, या फिर भारत की बढ़ती ताकत। इसके बारे में ज़्यादा खबरें मीडिया के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई, लेकिन इसका जिक्र यूरोप के बड़े मीडिया हाउस यूरो न्यूज़ ने खबर को पब्लिश किया है। आपको बता दें, जब भी दो देशों के बीच बैठक होती है तो उस बैठक के बाद दोनों देशों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसके द्वारा बैठक में हुई वार्ताओं का जिक्र किया जाता है और साथ ही मीडिया से प्रश्न लिए जाते हैं और उनको जवाब दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपसे कुछ दिन पहले भारत आए यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद हुआ था। यहाँ पर दोनों ने मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया था। लेकिन जर्मनी गए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी से संयुक्त बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। दरअसल भारत ने पहले ही जर्मनी से कह दिया था कि उनकी बैठक के बाद रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन भारत के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है। भारत की तरह जर्मनी में भी मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जर्मनी को भारत की बात माननी पड़ी थी। उधर दूसरी ओर जर्मनी भी रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहा है। इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान रूस के मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं करने का फैसला किया था। उधर जर्मनी ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। जर्मनी ने कहा कि वह भारत को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पाने के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरो देगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग पर दोनों देशों के बीच भी समझौते हुए हैं, जिसके तहत एक टास्क फोर्स जर्मनी के सहयोग से भारत में हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज के बीच बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि आज जर्मनी हरित और सतत विकास के लिए इंडो जर्मन साझेदारी की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत जर्मनी भारत को 2030 तक 10 अरब यूरो की मदद देगा। इससे भारत को हरित विकास योजनाओं में मदद मिलेगी। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध पर पहली बार किसी देश में रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। दुनिया की नज़रें भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिकी हुई थी। वहीं जब भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में बड़ी तबाही होगी, लिहाजा इस युद्ध को रोक देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में किसी भी देश की जीत संभव नहीं होगी, बस देशों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के न्यूट्रल रवैये को रूस का सहयोग समझ रहा था। उधर दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को अपने भरोसेमंद न होने का एक बार फिर से सबूत दिया है और भारत के सामने नई नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को शामिल करके भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी। इस बार बाइडेन प्रशासन ने भारत की अखंडता पर वार किया है। भारत के टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। भारत के एक ऐसे राज्य को अलग करने की कोशिश कर रहा है जो भारत कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। 70 के दशक में तो कश्मीर के लिए अमेरिका ने खूब साजिशें रची थी, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। लेकिन रूस ने अपने वीटो पावर के जरिए अमेरिका की साजिश पर पानी फेर दिया था और उसने अपना वीटो पावर भारत के पक्ष में देकर यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो अब अमेरिका की जिस साजिश का खुलासा हुआ है, जो कश्मीर को लेकर नहीं बल्कि पंजाब से संबंधित है, आपको भी इस खबर को सुनकर हैरत जरूर होगी कि अमेरिका बाहर से भारत को गले लगाता है, लेकिन अंदर से खंजर घोंपने की कोशिश करता है। दरअसल अमेरिका भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका के द्वारा पंजाब की आज़ादी और खालिस्तान की मांग का समर्थन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, बीते दिनों अमेरिकी स्टेट जनरल असेंबली के द्वारा सिखों के एक ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें खालिस्तान की मांग और पंजाब को भारत से अलग करने की बात कही गई है।
अमेरिका के इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और भारत ने अमेरिका में एक लिखित नोटिस जारी किया है जिसमें कहा है कि बिना कुछ सोचे समझे और हकीकत को जाने इस तरीके के प्रस्ताव का समर्थन करना बेहद निंदनीय है। अमेरिका के स्टेट असेंबली के द्वारा जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए उसमें भारत को तोड़ने की बात कही गई है। अभी तक भारत के पंजाब से जुड़े इस मामले में केवल पाकिस्तान ही साजिश रचने की कोशिश करता था, लेकिन अब इसमें अमेरिका का भी नाम जुड़ने लगा है। वहीं आपको बता दें 1971 में भी जब खालिस्तान को लेकर बवाल हुआ था तो उस वक्त भी अमेरिका की खुफिया विभाग CIA भी इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम कर रहा था। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपने संबंधों को तोड़कर अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाए। वहीं आज़ादी के बाद अगर रूस ने भारत का साथ नहीं दिया तो पश्चिमी देशों की भारत के कई टुकड़े करने की साजिश सफल हो जाती। साल 1962 में आयरलैंड की ओर से यूनाइटेड परिषद में कश्मीर मुद्दे का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और वेनेजुएला ने समर्थन किया था। लेकिन रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत को कश्मीर मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में अकेले ही बचा लिया था। माना जाता है कि यूनाइटेड परिषद में आयरलैंड की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया गया था, इसके तहत कश्मीर को छीनकर पाकिस्तान को दिए जाने की साजिश रची गई। 70 के दशक में भारत की बातों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। अगर उस वक्त रूस भारत के सहयोग में यूनाइटेड नेशन में अपना वीटो पावर ना दिया होता तो आज भारत के कश्मीर की तस्वीर कुछ और होती। भले ही आज अमेरिका से भारत नज़दीकियां बढ़ा रहा है, लेकिन सच्चा दोस्त रूस ही है। आज़ादी के बाद से भारत की नज़दीकियां कई देशों से बढ़ी है, लेकिन समय के हिसाब से सब दूर होते गए। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद से रूस और भारत के बीच चली आ रही दोस्ती आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है, जहां पर ना तो भारत रूस को संकट में देख सकता है और ना ही रूस भारत को। अब जब रूस इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है तो भारत भी खुलकर रूस का सहयोग कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और जहां रूस अपने सभी हथियारों का उपयोग यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जिस हथियार की डील कर रखी थी उसकी सप्लाई भी भारत को जारी रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही रूस से S-400 की दूसरी रेजिमेंट भी भारत पहुंच चुकी है। तो वहीं रूस ने भी ये भी कहा है कि भारत को दिए जाने वाले 2 युद्धक विमान जल्द ही सौंप दिए जाएंगे। इसके अलावा रूस के सहयोग की बात करें तो 70 के दशक में रूस ने जो भारत का सहयोग किया उसे भारत कभी भूलेगा नहीं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका के सामने रूस ने भारत की खातिर दुश्मनी मोल ली थी और अपने कई जंगी बेड़ों को समुद्र में उतार दिया था। रूस के डर के चलते ही अमेरिका को अपनी नौसेना पीछे करनी पड़ी थी। अमेरिका कभी भी भारत के लिए अभी तक एक वफादार साथी नहीं बन पाया है। अमेरिका भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके द्वारा कोई ना कोई साजिश का खुलासा हो ही जाता है, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका से अपने संबंध आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।